विदुर को दुर्योधन धमकाने लगा। अब विदुर को लगा कि मेरा सम्मान चला जाएगा, तो विदुर ने तो पहले समझाया, लेकिन जब समझाने से नहीं समझे तो विदुर जी चल दिए यात्रा की ओर। क्यों? देखो, कोई बुरा करे तो सबसे पहला धर्म क्या है, उसे समझाओ। और आपके समझाने से भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसे फिर समझाओ नहीं, और उसे हाथ जोड़ के वहां से निकल लो। सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूं, क्योंकि फिर जब समझाओगे तो उसका रंग तो उसके ऊपर तुम्हारा रंग तो उसके ऊपर चढ़ा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हाँ, क्योंकि आजकल अच्छी बात कम समझ में आती है और बुरी बात बड़ी देर से समझ में आ जाती है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। विदुर जी महाराज यात्रा पे चल दिए। जब यात्रा में विदुर जी गए तो ये कोई साधारण विदुर जी नहीं है, धर्म के अवतार हैं विदुर जी। अब विदुर जी की जब यात्रा पर गए तो विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी कैसे हैं? वो विदुर जी ने पूछा, और बताओ भैया महाभारत का युद्ध कैसा रहा? बोले सब पांडव जीत गए, कौरव हार गए और भगवान भी परम धाम को चले गए। तो जब ये विदुर ने बात सुनी तो विदुर ने उद्धव से पूछा, भैया क्या अंतिम समय में भगवान कुछ कह कर के गए थे? बोले हाँ, एक बात बता कर के गए थे, लेकिन वो तुम्हें मैत्रेय जी से सुनने को मिलेगी। विदुर जी को याद आ गई भगवान उन्हें कितना मानते थे। विदुर के घर भगवान ने क्या खाए? कोई बता सकता है क्या खाया विदुर के घर में? हाँ, केले के छिलके खाए। एक बार भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के घर आने वाले थे, दुर्योधन को समझाने। तो पूरी हस्तिनापुर सुंदर सुंदर सजाई गई। तो विदुर जी ने पूछा, भैया ये नगरी क्यों सजाई गई? बोले इसलिए सजाई गई, आज द्वारिकाधीश नगरी में आ रहे हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश आ रहे। आप विदुर जी नाचने लगे, अब तो लाला के दर्शन होंगे, अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। नाचते नाचते आए, अपनी पत्नी सुलभा से बताया, देवी आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। लेकिन देवी सुलभा चुपचाप बैठ गई, मुंह नीचे कर लिया। विदुर ने पूछा, देवी तुम उदास क्यों? देवी सुलभा ने कहा, विदुर की पत्नी विदुरानी ने, प्रभु आपको तो दर्शन हो जाएंगे, आप पति हैं, आप तो चले जाएंगे बाहर। पहले की माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी ज्यादा, अब तो घर से बाहर और निकलती भी थे तो पति के साथ में। अब तो माताएं घर से बाहर निकलती हैं तो बिना पति के ही जाती, वैसे जाती नहीं। शॉपिंग करने जाएंगी, शाम को बैग टांगा निकल ली। और दुकानदार भी बड़े चाव से कहता, भाभी जी कौन सी साड़ी दिखा दूं? कौन सा देवर ये हो गया पता ही नहीं चलता आज तक। आज तक समझ में नहीं आया, कोई दुकानदार दीदी नहीं बोलेगा, भाभी जी कौन सी साड़ी दिखा दूं? कौन का देवर भाई? माताओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप गलत नहीं हो, लेकिन सामने वाला क्या पता उसकी दृष्टि कैसी हो। हाँ, अब आप लोग समझदार हो, अभी आप बोलो मारा जावे तो मारे पति उन्हें समझा दे, मारवाड़ी बोलो बराबर, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब छोटी हो तो पिता के अधीन, जब शादी हो जाए तो पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था आ जाए तो अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। ये नियम है शास्त्र का। विदुरानी कहती, मैं तो दर्शन कर नहीं पाऊंगी। विदुर कहते, अरे तू शायद भगवान को भूल गई। क्यों? भगवान कहते हैं मैं भक्त को मिलता जरूर हूं, चिंता मत करो, लगन लगाओ, जरूर मिलेंगे। अब विदुर जी तो चल दिए, द्वारिकाधीश आए। और जैसे द्वारिकाधीश आए, विदुर जी सामने से बार बार हाथ उठाए, बार बार हाथ उठाए विदुर जी। अब भगवान देखे ना। अब विदुर जी को चिंता, मैंने तो देख लिया, अब वो भी तो एक बार निहार ले। मेरा देखना आनंद नहीं है, उनकी नजर एक बार पड़ जाए तो कृपा हो जाएगी। भगवान अब जानबूझकर नहीं देख रहे। क्यों? भगवान को भक्त को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। कभी मंदिर जाते हो,
वृंदावन बांके बिहारी या कहीं पर भी आप देखो, जो जितना बड़ा भगत होगा वो बेचारा सबसे पीछे लाइन में दबा रहता है और दर्शन नहीं हो पाते, खड़ा है, बड़ी देर से पहुंच पाता। और जो बिना भगत VIP वाले गए 500 दिया अब तुरंत दर्शन में। भगवान कहते ये सब ऐसे ही है, तुम सच्चे हो इसलिए थोड़ा तड़पो और सही पूछो। तो भक्त तो वही है जो जीवन में भगवान का दर्शन न करे। क्यों? दर्शन हो जाएंगे तो भूल जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। भगवान से कहो ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो वो तड़प चाहिए दर्शन की, कि वो तड़प रहेगी तो हर दिन तुम्हारी याद करूंगा, हर दिन तुम्हारी याद करूंगा। ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, अब्रे करम माने बादल, ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, और एक बार जब आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। विदुरानी भूलो मत, भगवान जरूर कृपा करे। विदुर जी लाइन में खड़े, एक बार निहार ले, एक बार निहार ले। भगवान ने बड़ी देर बाद तिरछी चितवन से देख ही लिया है। जैसे टेढ़ी सी चितवन से विदुर जी को देखा, अरे वारी जावा विदुर जी प्रसन्न हो गए, जैसे आज दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई हो, सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। अब भक्तों का खजाना तो एक ही है, उनका भगवान। रामायण में बार बार गोस्वामी जी लिखते, कवि लिखते, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान के दर्शन भय विदुर को। अब भगवान दुर्योधन के घर गए। अब दुर्योधन को शकुनी ने समझा रखा था कि तूने सेना लेकर के बहुत बुरा काम किया, भगवान को मांगो वही सब खेल करने वाले हैं। तो दुर्योधन ने बहुत सुंदर जो दुशासन का कमरा था, जिसमें इत्र से छिड़काव किया गया था, फूलों की लड़ियां लगाई गई थी, सुंदर गलीचा बिछाया गया था, गंगा जल से छिड़काव किया गया था, गुलाब के इत्र, चमेली के इत्र, चंपा के इत्र से खुशबू लगाई गई थी, उस भवन में भगवान को बिठाया। अब बिठाने के बाद दुर्योधन आया, भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन बोला रहे छोड़ो सब पांडव कौरव की बातें, आप तो भोजन करो चल के। भगवान ने कहा नहीं करूंगा। बोले मैं राजा हूं, राजा के घर का भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हो। भगवान बोले देखो मैं 3 वजह से खाता हूं, या तो मैं अभाव में पाता हूं, मान लो किसी के घर पे है नहीं, उसने रूखा सूखा दिया तो मैं खा लेता हूं, या तो मैं प्रभाव से पाता हूं, सामने वाला कोई संत है, भगत है, और कह दे भगवान खा लो तो मैं खा लेता हूं। या तो व्यक्ति अभाव से खाता, जिसके घर में कुछ है नहीं वो खाएगा, या तो प्रभाव से खाता, और अभाव मुझ में कुछ है नहीं दुर्योधन, मैं कृष्ण हूं और प्रभाव तेरे पास कुछ है नहीं। क्या तेरा प्रभाव? या तो मैं भाव से पाता हूं और भाव तुझ में है नहीं, तो मैं कैसे पालूं? भगवान चले आए, रथ हाका, इधर विदुरानी बैठी उदास। भगवान आए, खिड़की खटखटाई, अरे मैया, और जैसे ही खिड़की खटखटाई, विदुरानी बैठी थी, कान में हल्की सी झीनी सी झनक पड़ी, कौन है? आई, दरवाजा खोली, आहा, जैसे सामने द्वारिकाधीश को देखा, सुध बुध भूल गई, आहा, हा, साक्षात कृपा कर दी, जय हो बलिहारी जावा। कई लोग तो कहते वस्त्र भी नहीं पहने, भाग खड़ी हुई विदुरानी, कहाँ बिठाऊं? बगल में एक पाटा चौकी पड़ी थी, उल्टी चौकी डाल दी, बैठो ठाकुर जी बिराजो। क्या खिलाऊं? कुछ कटोरे टोकरी में केले रखे थे, केले लेकर के आई, छिलके लिए, केले फेंक दी गई, छिलके खिलाने लगी। अब भगवान बड़े प्रेम से छिलके पाने लगे। छिलके पाते पाते बड़ी देर हो गई, जब विदुर जी आए, देखा छिलके, अरे विदुरानी क्या कर रही है? छिलके पवारी हट जा। अजय से विदुर ने केला खिलाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, काका जो स्वाद इन छिलकों में था इन केलों में नहीं है, नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जिसने भजा
भव से बेड़ा पार, भाव बिन मुझको पुकारे, मैं वहाँ जाता नहीं। भाव भक्ति भक्त की करते मुझे लाचार। कभी कभी मैं कहता हूँ माय डियर, योर इमोशन इज योर डिवोशन। आपका भाव ही आपकी भक्ति है और कुछ नहीं है। भगवान ने विदुर पर कृपा करी,